हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी जो है हम लोग सीटेट जुलाई 2023 और इसके बाद बिहार बीपीएससी का जो टीचर वैकेंसी है उसके अंतर्गत पर्यावरण और हम का लगातार टॉपिक कवर कर रहे हैं। यह पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। यह आपको सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 1 से 5 तक का अगर आप फॉर्म भरे हैं, वह सीटेट का हो, बीपीएससी का हो, तो आप यह निश्चित रूप से कवर कीजिए। आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो पर्यावरण और हम का आज हम लोग पार्ट 5 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, अध्याय है 19। इससे पहले हम लोग 18 अध्याय कर चुके हैं। यह 19वां अध्याय है। यह है ककोलत से कन्याकुमारी। यह शीर्षक है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ककोलत झरना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है बिहार में। ठीक है, बिहार में यह ककोलत झरना आपका पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार के किस स्थान पर गर्म जल कुंड एवं सप्तधारा है? ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन में है राजधानी, यह नहीं होगा। झारखंड में नहीं है, पटना में नहीं है, यह बिहार के राजगीर में है। ठीक है, बिहार के राजगीर जब आप जाएंगे तो वहां गर्म जलकुंड एवं सप्तधारा आपको मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर स्थित है? कन्याकुमारी जो है किस महासागर के तट पर स्थित है? कौन सा महासागर जो है कन्याकुमारी के नजदीक है? कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर स्थित है? तो जैसा कि आपको पता है, हिंद महासागर जो है यह महासागर के तट पर स्थित है। हिंद महासागर के तट पर कन्याकुमारी आपका स्थित है। गंगा कहाँ से निकलती है? पहाड़ से नहीं होगा, यमुना से नहीं, हिमालय से गंगा निकलती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? उत्तर हिस्सा नहीं है, दक्षिण हिस्सा में है। ठीक है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में नहीं है। आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो वहां जो है आपको नीचे में कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। हम नक्शा में भी आपको बता चुके हैं, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में आपका दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि दक्षिण में नीचे के भाग में है कन्याकुमारी, तो यह दक्षिण भाग में है। भारत के किस हिस्से में है? तो दक्षिण हिस्से में है। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अध्याय नंबर 20 है हमारे मददगार कामगार। जैसे कि डेली के जीवन में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि आपको मदद करते हैं। मददगार कामगार, काम करने वाले जो लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, उसके विषय में यहाँ बताया जाएगा अध्याय 20 में। हमारे कपड़े कौन सिलता है? कपड़े की सिलाई देखिए, दैनिक जीवन में आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा कौन सिलता है? पुजारी कपड़ा नहीं सिलता है, पुजारी जो है पूजा कराते हैं। दर्जी कपड़ा सिलता है, डॉक्टर पेशेंट देखता है, शिक्षक जो है पढ़ाते हैं, इसलिए शिक्षक भी नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा, पुजारी भी नहीं होगा, दर्जी होगा, ये कपड़े का सिलाई करता है। तो कपड़े कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? देखिए, मिट्टी का बर्तन की बात जब भी आती है तो शिक्षक जो है पढ़ाने का काम करते हैं, तो यह नहीं होगा। डॉक्टर पेशेंट देखते हैं, नहीं होगा। इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग वर्क देखते हैं, ये भी नहीं होगा। आपका कुम्हार जो है ये मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, आप कुम्हार के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिठाइयाँ कौन बनाता है? देखिए, मिठाई कौन बनाता है? डॉक्टर देखिए पेशेंट देखने का काम करता है, शिक्षक पढ़ाने का काम करता है, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो ये तीनों नहीं होगा। तो 1 नंबर जो है हलवाई, इसके साथ आप जा सकते हैं। मिठाई जो है हलवाई तैयार करता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? देखिए, मेज कुर्सी और पलंग कौन बनाता है? देखिए, कुम्हार जो है आपका मिट्टी का बर्तन बनाता है, यह नहीं होगा। डॉक्टर जो है क्या करता है? पेशेंट देखता है, यह भी नहीं होगा। शिक्षक पढ़ाते हैं, नहीं होगा। बढ़ई जो है, बढ़ई मेज कुर्सी पलंग ये सब बनाते हैं, आप बढ़ई के साथ जा सकते हैं। 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है?
जूते कौन ठीक करता है? तो देखिए, कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, यह नहीं होगा। बढ़ई जो है यह कुर्सी पलंग वगैरह सब बनाते हैं, तो यह भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब जो हैं पेशेंट देखते हैं, नहीं होगा। एक नंबर बिल्कुल सही है। मोची, फटे पुराने जूते जो है मोची ठीक करते हैं, आप मोची के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठठेरा का क्या काम है? घर बनाना। घर ठठेरा नहीं बनाता है। दांत दिखाना, ये डॉक्टर का काम है। दांत दिखाने आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं होगा। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार, यह भी नहीं होगा। बर्तन बनाना जो है ठठेरा का काम है। मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है, इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बर्तन बनाना ठठेरा का काम है और मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है। दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो आप बर्तन बनाना ठठेरा के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? इंजीनियर के पास, यह बीमारी ठीक नहीं करेगा। शिक्षक पढ़ाते हैं, यह भी गलत है। कुम्हार, कुम्हार आपका क्या करेगा? कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, यह भी नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ जो है 4 नंबर होना चाहिए, यह 2 नंबर था, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 नंबर जो है डॉक्टर, बीमार होने पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ही बीमारी का सही इलाज करते हैं, इसलिए 1 नंबर के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग अध्याय 21 देखेंगे। अध्याय 21 है तरह तरह के घर। घर के प्रकार, अलग अलग तरह के जो घर बनाए जाते हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। मिट्टी और पत्थर से बने घर को क्या कहा जाता है? मिट्टी और पत्थर का जो घर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, मिट्टी का घर जो होता है उसको कच्चा घर कहा जाता है। तो पत्थर का, मिट्टी और पत्थर दोनों का जो घर बनाया जाता है उसको कच्चा घर कहा जाता है। पक्का घर जो है यह सीमेंट ईंट से बनता है, यह नहीं होगा। टेंट जो है, टेंट कपड़ा से तैयार किया जाता है, यह भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं नहीं होगा। तो कच्चा घर जो है मिट्टी और पत्थर से तैयार किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। घास फूस से बने घर को क्या कहा जाता है? देखिए, पक्का घर तो ईंट सीमेंट से बनेगा, नहीं होगा। टेंट हाउस कपड़े से बनता है, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं नहीं होगा। 2 नंबर है कच्चा घर, बिल्कुल सही है। 2 नंबर के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईंट और सीमेंट के घर को क्या कहते हैं? तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ईंट और सीमेंट से जो बनता है यह पक्का घर बनता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका पक्का घर, इसके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कच्चा घर मिट्टी और पत्थर से बनता है, यह नहीं होगा। टेंट हाउस कपड़े से बनता है। पत्थर घर जो है यह भी नहीं होगा। तो ईंट और सीमेंट से जो है पक्का घर तैयार किया जाता है। बर्फ की सिल्लियों से बने घर को क्या कहा जाता है? बर्फ की सिल्ली, बर्फ का जो सिल्ली होता है उससे जो घर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पक्का घर देखिए सीमेंट से बनता है, सीमेंट और ईंट से। कच्चा घर जो है यह मिट्टी पत्थर से बनता है, यह भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं नहीं होगा। एक बचता है इग्लू, इसके साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर जो है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, क्या क्या आवश्यक होते हैं? देखिए, घर बनाने के लिए मिट्टी, कच्चे मकान के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, सही है। सीमेंट की आवश्यकता होती है और ईंट की आवश्यकता होती है। देखिए, घर बनाने के लिए यह नहीं कह रहा है कच्चा पक्का कुछ भी, तो सब की जरूरत पड़ती है। उपरोक्त सभी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ अगर पक्का कच्चा का बात हो रहा था तब उसके हिसाब से हम लोग छांट कर यहाँ लिखते, लेकिन जो है यहाँ घर की सिर्फ बात हो रही है तो उसमें मिट्टी भी, सीमेंट भी, ईंट भी, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है यह बिल्कुल सही है। इसके साथ चले जाइए, यह सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अध्याय 22 है। अब हम लोग अध्याय 22 देखेंगे। यह है अजय जब वापस लौटे। इसका शीर्षक है हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? देखिए, हावड़ा ब्रिज जो है आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में हावड़ा ब्रिज नहीं है, मुंबई में नहीं है, झारखंड में नहीं है, कोलकाता में आपका हावड़ा ब्रिज स्थित है। आप कोलकाता के साथ जा सकते हैं। 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है? बिहार का एक जिला इसमें से हम लोगों को देखना है। देखिए, जमुई भी आपका बिहार का एक जिला है, पटना भी एक जिला है। यहाँ देखिए उड़ीसा, यह बिहार का जिला नहीं है, और यह भी पश्चिम बंगाल बिहार का जिला नहीं है। तो यहाँ 2 है, ठीक है।
तो इस दो में से अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो किसी पर भी आप टिक करेंगे तो वह सही रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ उड़ीसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ अगर कोई दूसरा ऑप्शन रहता है आपका, या तो यहाँ अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको टिक करेंगे क्योंकि यह दोनों सही है, ठीक। तो इसके साथ आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अन्यथा अगर यह ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप जो है इस दो में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, किसी के जगह पर आप कलर कर सकते हैं, वह सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अध्याय 23 है। अध्याय 23 क्या है? आसपास की खोज खबर। निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है? गंधहीन मतलब गंध उसमें नहीं है, ठीक है। देखिए लहसुन में आपका गंध होता है तो यह नहीं होगा, प्याज में गंध होता है, अगरबत्ती में भी सुगंध होता है, गंध होता है, पानी में जो है गंध नहीं होता है। तो गंधहीन का बात बोल रहा है जिसमें गंध नहीं होता है, तो पानी के साथ आप जा सकते हैं। 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गंध वाली, अब गंध वाली वस्तु खोजनी है। देखिए लहसुन में गंध होता है, इसके साथ आप जा सकते हैं। पानी में गंध नहीं होता है, चौक में गंध नहीं होता है, पेंसिल में कोई गंध नहीं होता है। 2 नंबर बिल्कुल सही है, लहसुन, लहसुन में जो है गंध होता है। स्कूल की घंटी की आवाज कैसी होती है? स्कूल की घंटी टप टप करके जो है वर्षा का बूंद टपकता है, यह नहीं होगा। टर टर करके मेढक बोलता है, यह भी नहीं होगा। टन टन करके स्कूल की घंटी बजती है, यह बिल्कुल सही है। 2 नंबर के साथ आप जाएंगे और यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौवे की आवाज, कौवा की आवाज कैसी होती है? कौवा, कौवा देखिए कैसे बोलता है, कुक कुक, यह नहीं होगा। टर टर करके मेढक बोलता है, यह भी नहीं होगा। टन टन करके घंटी बोलता है, यह भी नहीं होगा। कौवा कौ कौ करता है, यह बिल्कुल सही आंसर है, आप इसके साथ जा सकते हैं। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं जिनका क्या कटा हुआ है? जिनका क्या कटा हुआ है इसके विषय में पूछा है। कुछ उनका कटा हुआ है, वह क्या कटा हुआ है वह पूछा जा रहा है। तो यहां हम लोग देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हाथ, बिल्कुल नहीं है, हाथ नहीं है कटा हुआ। सर नहीं है कटा हुआ, सर कटा रहता तो कैसे वो नृत्यांगना और अभिनेत्री रहती, तो बिल्कुल नहीं है। उंगली, यह भी नहीं है। पैर उनका कटा हुआ है लेकिन फिर भी वो नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं, सुधा चंद्रन जी, ठीक है। बहुत सारे सीरियल में भी इन्होंने रोल किया है, तो यह बिल्कुल सही आंसर है, आप इसके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अब देखिए अध्याय 24 है, यह चिड़ियाघर की सैर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब नहीं है, कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल, आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अड़हुल नहीं है, गेंदा नहीं है। कमल किस रंग का होता है? कमल फूल जो है यह किस रंग का होता है? तो देखिए लाल नहीं होता है कमल, पीला नहीं होता है, हरा नहीं होता है, गुलाबी कमल होता है, ठीक है। आप कमल में गुलाबी के साथ जा सकते हैं, आंसर सही होगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको क्या कहा जाता है? अंडा नहीं कहा जाता है, पताखा नहीं कहा जाता है, पटका नहीं कहा, तिरंगा बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा कितने रंग का? देखिए तिरंगा 3 रंग का, इसी से स्पष्ट है। तो 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 होगा, बिल्कुल सही है, 4 का 3। किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? लाल किला 1 नंबर ऑप्शन है, संसद भवन, इंडिया गेट, सचिवालय। देखिए सचिवालय पर जो है डेली झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो आप 4 के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम यह राष्ट्रीय गान नहीं है। जनगण मन यह राष्ट्रीय गान है। हिंद देश का प्यारा झंडा यह भी राष्ट्रीय गान नहीं है। नन्ना मुन्ना राही हूं यह भी राष्ट्रीय गान नहीं है, ठीक है। जनगण मन 2 के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, यह बिल्कुल सही है, 1 के साथ आप जा सकते हैं।
रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 4 का जो है पर्यावरण और हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 4 का पर्यावरण और हम, अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का पर्यावरण और हम। ठीक है, तो क्लास 5 का पर्यावरण और हम आप लोग जरूर देखिए। और अभी जो है हम लगातार आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, और पहले हम लोग पर्यावरण और हमको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।